हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर हम लोग चलेंगे और काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं कि बिहार के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया है और इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बिहार के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। ठीक है। दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार के नए अधिवक्ता का नाम क्या है, तो उनका नाम है श्री SD संजय कुमार। ठीक है, जिनकी नियुक्ति की तिथि जो है 18/2026 को की गई है। कौन है श्री SD संजय कुमार, तो पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है और साथ साथ में पहले अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं भारत सरकार के। अतः इनकी अगली भूमिका क्या क्या होता है, तो बिहार सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। और इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान होता है वो राज्यपाल द्वारा आर्टिकल 165 के द्वारा होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संविधान में प्रावधान आर्टिकल 165 में किया गया है इनकी चर्चा। ठीक है, बात सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्य में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से संबंधित है। यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। कहता है कि 165 की प्रमुख बातें क्या होता है। सबसे पहले, राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है। हर राज्य में देखिए, पूरे भारत सरकार में जो होता है महान्यायवादी होता है, पता है आर्टिकल 76 में होता है महान्यायवादी की चर्चा। लेकिन इसका जो होता है किसका होता है, 165 में होता है महाधिवक्ता के। और हर राज्य का एक महाधिवक्ता होता है जिसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 165 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। बात सही है, क्या होता है, प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। उसे राज्य की कार्यपालिका समस्त विधिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है। ठीक है, ये भी बात सही है। उसे राज्य के विधानमंडल, विधानसभा तथा विधान परिषद, देखिए विधानसभा तथा विधान परिषद यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए कि बिहार में जो है विधान परिषद भी और विधानसभा भी है। ठीक है, विधानसभा में कितना है, 243 सीटें हैं और विधानसभा में कितनी है, 75 है। राज्यसभा में 16 है। ठीक है, ये सब चीज़ का नॉलेज लेते चलेंगे हम लोग। आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं भाई, 243 है ना। विधान परिषद में कितना है, 76 है। और राज्यसभा में कितना है, 16 है। आइए देख लेते हैं। बोलने का अधिकार होता है, कह रहे विधानसभा और विधान परिषद में बोलने का अधिकार तो होता है, लेकिन भाग लेने का भी अधिकार होता है, लेकिन क्या होता है, वोटिंग राइट नहीं होता है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। आगे है कि कह रहा है कि वो राज्यपाल के प्रसन्नता पद तक बना रहता है और इसका एक टाइम पीरियड नहीं होता है कि भैया ये 5 साल, 3 साल, 65 साल, 70 साल में ये रिटायरमेंट हो जाएगा। जब तक राज्यपाल नहीं चाहेगा तब तक इसको अपने पद से कोई हटा नहीं सकता है। वो भारत के किसी अन्य न्यायालय में पेश होने की बाध्य नहीं होता है। चलिए, ये भी बात सही है। यदि अनुच्छेद 165 में कुछ नहीं कहा गया तो उस स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। कहना कि अगर आर्टिकल 165 के तहत कोई बातों को कुछ नहीं कहा गया है तो संसद द्वारा जो कानून बनेगा किसके अनुरूप, महाधिवक्ता के लिए, तो संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। चलिए, बात सही है। आगे तो कुछ इसके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देते हैं कि इनका महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या होता है। राज्य सरकार और न्यायपालिका के बीच विधिक हेतु सेतु का कार्य करते हैं। एकदम सही बात है। राज्य के हितों की रक्षा करने एवं रक्षा करते हुए संविधान के मूल्यों को बनाए रखते हैं। सही बात है एकदम। आगे, कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है। विधानमंडल में विधायी कार्यवाही में भाग लेकर सरकार को विधिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भी सही बात है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, महाधिवक्ता के मुख्य कार्य क्या कहते हैं, इसका थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, एकदम कुछ देर पहले भी हम लोग बता चुके हैं। महत्वपूर्ण मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना। देखिए, उच्च न्यायालय में भी जा सकता है पक्ष रखने और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, दोनों में राज्य सरकार का ये पक्ष रख सकता है। हर राज्य से अपना अपना महाधिवक्ता। सरकार संवैधानिक मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है। कानून से जुड़ी विवादों पर राय देना होता है। सही बात है। राज्य के अन्य विधिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करना, एकदम सही बात है। अदालत में राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, बता ही दिया है। सरकार को कानूनी सलाह देना, सही बात है। संवैधानिक और महत्वपूर्ण मामलों में राज्य का पक्ष रखना, ठीक है ना, दोनों जगह रख सकता है। कहाँ रख सकता है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार और अदालतों में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महाधिवक्ता। और राज्य जो हाई कोर्ट में हो गया या सुप्रीम कोर्ट में हो गया, राज्य का प्रतिनिधित्व भी होता है। याद रखिएगा, कौन करता है, महाधिवक्ता। और इसकी चर्चा कितने आर्टिकल में की गई है, तो 165 में। याद रखिए, कितने आर्टिकल में किया गया है,
165 में। दूसरा बात अभी कुछ देर पहले उन्होंने बताया है कि विधान सभा में कितनी सीटें होती है, तो 243। ठीक है, विधान कह रहा है कि तेरा कलम का इशू चल रहा है। विधान परिषद में कितना होता है, तो अभी जस्ट पता है 76। और राज्यसभा में कितना बताया है आपको भी, 16। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम इशू हो रहा है बार बार, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और अगला टॉपिक आप लोग को मैं फिर से छोटा एक टॉपिक लेके आऊँगा आप लोगों का 5 मिनट 6 मिनट का। और बाकी धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरह आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो जो टॉपिक आप लोगों को चाहिए आप लोग फिर बताइएगा। छोटे छोटे टॉपिक में आप लोगों का देने को कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट।